अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती नगर पंचायत वीरपुर के वार्ड संख्या 4 भगत मोहल्ला बालिका उच्च विद्यालय के ठीक परिसर में आप मुझे देख रहे हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस पर मेला ग्राउंड के रूप से लोगों के बीच में जाना जाता है। क्योंकि कोरोना के बाद में लगातार यहाँ पर मेला नहीं लगाया गया, लेकिन बीच में भी लगाया गया था। लेकिन अगर कह ले तो इससे पीछे की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लगातार मेला लगाया जाता रहा है। लेकिन मेला लगाए जाने से यहाँ के लोगों में क्या परेशानी होती है हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो पूरा आप कैंपस देख रहे हैं, ये कैंपस को हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए कि अब मेला लगने के लिए जो बाहर के जो टीम आई है, मेला का जो गाड़ी है यहाँ पर सामान उतर रहा है और सामान देख रहे हैं कि टोटल ट्रक से और क्रेन को भी लाया गया है कि बड़ा बड़ा जो सामान है, जो लोहा का बड़ा बड़ा सामान है, उसको जो है क्रेन के माध्यम से उतारा जाता है। दरअसल ये बालिका उच्च विद्यालय में ये मेला लगाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि 2 महीने लगभग यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर मेला लगने से इतना ज़्यादा गैदरिंग होता है कि असामाजिक लोगों का भी यहाँ पे वर्चस्व बढ़ जाता है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को, यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको भी परेशानी होने लगता है। इसको लेकर के यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ वीरपुर अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत की है। हालांकि उनके द्वारा जो है पहले जो है इस मेला का अनुमति दिया गया था। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि असामाजिक लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हो जाता है। खास करके यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको 2 महीना बड़ा परेशानी होता है। कई तरह के ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा जो मेला कमेटी के लोग हैं यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और इनका क्या आरोप है, इनका अभी विरोध प्रदर्शन भी अभी जारी था। और हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जिस तरह से मेला को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब यहाँ पर क्या मेला लगने से क्या परेशानी होती है और इसको लेकर के क्या कदम उठाया जा रहा है? जहाँ मेला लग रहा है वहाँ के आसपास के लोग संतुष्ट हों तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के आसपास के सभी संभ्रांत नागरिक हैं, उन लोगों का सीधा कहना है कि उनकी बहू बेटियाँ असह्य महसूस करती है, जिसके दौरान मेला के दौरान उचक्के लड़कों का यहाँ अड्डा हो जाता है। विद्यालय का परिसर, एक तो विद्यालय के परिसर में मेला वगैरह नहीं लगना चाहिए। घनी आबादी के बीच मेला यह कहीं से भी उचित नहीं है। और ये जो हमारी इस आसपास की जो जनता है उसका जो विरोध है बिल्कुल सही है, यह मैं भी मानता हूँ। इसको लेकर के आपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से हमारी आज मुलाकात हुई। हमने वहां पर बताया कि लोगों की क्या परेशानी है और किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होने की संभावना रहती है, और हुई भी है। इसकी शिकायत पिछले बार भी मुझे मिली थी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यह मेला यहाँ नहीं लगे, और आश्वासन तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने भी दिया है कि उस पर जांच की जाएगी और मेला को अगर लोगों का विरोध है तो नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे और भी लोग स्थानीय हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर मेला को लेकर आप लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर क्या वजह होती है यहाँ पर मेला लगने से? यह रिहायशी एरिया और घनी आबादी के बीच यह बालिका उच्च विद्यालय ग्राउंड है, जहां पर इस बालिका उच्च विद्यालय के बालिका उच्च विद्यालय में जो समिति गठित किए हैं कुछ दबंगों के द्वारा चंद पैसे के लोभ में मेला वाले को यह ग्राउंड दे दिया जाता है। और मेला वाले क्या करते हैं, मेला लगाते हैं और इस मेला के नाम पर एरिया के तमाम गलत टाइप के लड़कन यहाँ पर अड्डाबाजी हो जाता है। 12 बजे तक असामाजिक तत्वों का यह अड्डा हो जाता है। 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इनका ध्वनि इतना कसकर बजता है कि अगल बगल के बच्चे लोगों को पढ़ना दुश्वार हो जाता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यह शैक्षिक माहौल है इस मोहल्ले का, इस लेकर हमारा विरोध है कि मेला नहीं लगेगा। अगर उसके बावजूद मेला लगता है तो मैं कल 11 बजे से आमरण अनशन पर यहाँ बैठूंगा। मैं अकेला बैठूंगा, समाज के लोग अगर साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला आमरण अनशन पर बैठूंगा। मेला नहीं लगेगा। आप लोग भी इस तरह का क्या घटना आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? देखिए, मेरा घर ठीक मेला ग्राउंड के सामने पड़ता है और सबसे ज्यादा पीड़ित हम ही लोग होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीना तक उनका पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। यहाँ हमारे घर की बहू बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक्चुअली इस फील्ड के बीच से
कोसी हाई स्कूल का रास्ता है, ये हमारे मोहल्ले के पूरे लड़कियों का रास्ता है जाने का, उसका रास्ता बंद हो जाता है। लगभग 500 मीटर घूम के जाना पड़ता है उनको। और आए दिन जब जाते आते यहाँ के जो गुंडे तत्व है, जो बेकार लड़के हैं, वो यहाँ तो उनको तंत्र कसते रहते हैं, इसलिए उनको स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमारे घर के आसपास में भी, हमारे पड़ोस में भी हार्ट के 2-4 पेशेंट हैं, जिनको कि यहाँ का ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जो तेज स्वर में जो गाना बजाया जाता है और अश्लील से अश्लील गाना बजाया जाता है, जिससे कि उनको काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी परेशानियां झेलने पड़ती है उनको। कितने बार तो उनके इतने प्रेशर बजाते हैं कि उनको मरने तक का स्थिति क्या हो जाता चाहते है। हैं? हम लोग किसी भी सूरत में यहाँ मेला नहीं लगाने देना चाहते हैं। हम लोगों ने सिविल एडियो साहब को ये निवेदन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करते हैं और मेला नहीं लगेगी। अगर आपको आपत्ति है तो, अगर आप सही हैं तो मेला नहीं लगेगी। अगर मेला किसी भी वजह से लगती है तो हम लोग यहाँ आमना करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोग शांति तरीके से, हम गैर कानूनी नहीं चाहते हैं, हम शांति तरीके से यहाँ आमना करेंगे और ये हम लोग का अधिकार है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में शांति व्यवस्था बना रहे। इसके लिए हम सभी जितने भी प्रशासनिक या नैतिक जो भी अधिकार है लोग हैं, उनसे हमारी विनती है कि वो हमारे मदद करें। मेला जहाँ तक कि लोगों के लिए मिलन का स्थल होता है, समाज को एक दूसरे से मिलने का स्थल होता है, बिजनेस का भी बढ़ावा होता है, आखिर फिर मेला लगने से क्या आपत्ति हो रही है आप लोगों को? आपत्ति है। मेला पहले आज से 10 साल पूर्व सौहार्द का मामला था। मेला सौहार्द के लिए लगाया जाता, लेकिन आज के समय में बच्चे में, कम उम्र के बच्चे में नशा का प्रकोप बढ़ गया है और नशा के प्रकोप के कारण मेला में जितने भी बेरोजगार और नशेड़ी लोग हैं यहाँ आके मेला में रहते हैं। और उसी का कारण है कि हम लोग समाज के संपूर्ण वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, और हम लोग ऐसा नहीं है कि 4 साल से लगा उसका पनिशमेंट हम लोगों को मिल गया। हार्ट का बीमारी, हम लोगों का कुछ बच्चे उचक्के हो गए, इस सब के कारण हमारे समाज के लोग बोले जनप्रतिनिधि लोगों को कि मेला नहीं लगना है, तो हम लोग इनके साथ हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, शांति से जो भी करना पड़े, और प्रशासन से शरण निवेदन है कि मेला बीरपुर में कहीं लगावें, घनी आबादी के बाहर लगावें। उससे आने वाला बच्चे को आप पीढ़ी और किसी के साथ कोई कठिनाई नहीं। सुनते हैं मेला को लेकर के पैसा का भी बड़ा खेला होता है यहाँ पे। हाँ, पैसा खेला होता है। क्या खेला होता है, किस तरह का खेला होता है? खेला क्या होता है कि ये कन्या उच्च विद्यालय का जमीन है। ये विद्यालय का एक अघोषित कमेटी बनाया गया है, जिस कमेटी का कोई टांग पैर नहीं है। और इसमें कुछ यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पूर्व में पॉलिटिकल भी थे, वो मेला को एकदम अपना जागीर समझ लिए, मेला वाले से अपना डोनेशन लेके, और ये पूरे समाज में माने 2 तरह से कर दिए हैं कि समाज के लोग चाह रहे हैं कि मेला नहीं लगे, बाजार के लोगों का दुकानदारी मर जाता है, जाम हो जाता है, देहात के लोग सारे नशेड़ी बाजार में। पूर्णतः आप लोग विरोध में हैं। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। जिस तरह का पैसा का सामने आ रहा है, कितना का बंदरबाट होता है इस मेला को लगने से? सर देखिए, यहाँ तो पैसा का बंदरबाट होता ही होगा, लेकिन जो भी हो, यहाँ जितना बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपना अपना पैसा लेकर के इसको दे देता है लगाने के लिए। और ये लगने के बाद, मेला लगने के बाद यहाँ जो परेशानी होती है यहाँ स्थानीय लोगों को, ये हम लोग को भुगतना पड़ता है। हम इस सामने में है। कितना का खेला होता है इस पैसा का इसमें अंदाजा? लाखों, 10 लाख 20 लाख का भी खेला होता है इसमें। ये पैसा जाता कहाँ है? ये सब जाता है यहाँ का जो मेंबर है, उन लोग अपने लोग मेंबर बनाए हैं एक प्रकार का, जो लोग पैसा लेकर के यहाँ पर मेला लगवाने का देते हैं। और मेला लगाने के बाद उसके बाद देखने भी यहाँ नहीं आते हैं, जहाँ मेला ग्राउंड में क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ का स्थानीय लोगों को क्या परेशानी हुई नहीं हुई, देखने नहीं आता है। यहाँ सर मेला जब तक रहता है तब तक यहाँ देह व्यापार तक भी होता है मेला के अंदर में। यहाँ जितना भी अवैध काम होता है, टोटल चीज होता है, जिसका कि सारा श्रेय हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर तो मेला जो लगाते हैं उनके द्वारा तो कोई परेशानी नहीं होती आप लोगों को? और मेला लगाया यहाँ पर तो उनके द्वारा परेशानी किसी नहीं हुआ। यहाँ पर कोई सुनने ही वाला नहीं है। यहाँ परेशानी तो हम लोग को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जितना भी सामाजिक अस्तित्व है सारा यहाँ पर मौजूद हो जाता है इसमें। लेकिन जहां तक कि देखने को मिलता है, यहाँ पे पुलिस के भी लोग होते हैं, जो मेला के कमेटी के लोग हैं तो वो भी होते हैं। बावजूद जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, फिर ये कैसे होता है? अगर पुलिस का यहाँ रहता है तो आप देखिए, हर साल यहाँ पर कोई न कोई घटना होती है, फिर कहाँ रहता है प्रशासन? यहाँ हर साल आए दिन यहाँ घटना रहती है। मेला जब तक मेला रहता है, 1 दिन 2 दिन छोड़कर यहाँ हर घटना होते रहता है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए एक बार ऐसा हुआ था कि बिजली के करंट लगने से बीच मेला के ग्राउंड में 11,000 वोल्ट का तार है, उसमें करंट लगने से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसमें कहाँ है प्रशासन बताइए? यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, किसी का साइकिल चोरी हो जाता है मेला के दरमियान में।
उसका फिर प्रशासन कहाँ है यहाँ पर, ये तो बताइए। कुल मिलाकर के आप लोग इस जगह पे खास करके मेला नहीं लगने के लिए नहीं, चाह रहे हैं। हम यहाँ मेला के सब जस्ट सामने में हमारे मकान है और हम लोगों का सबसे मतलब मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ा जाता है। हम लोग मेला को बहिष्कार करते, मेला नहीं चाहते हम लोग, यहाँ से आबादी की जगह से हट करके मेला लगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर के यहाँ ये कह सकते हैं कि यह मेला लगने से जिस तरह से स्टूडेंट से लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों को भी, जो महिलाएं हैं, जो युवती हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। खास करके इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर मेला लगने से देह व्यापार भी होता है। दूसरा अगर बात कर ले तो यहाँ पे घटना भी घटती है। और तीसरा बात कर ले तो लफुअन का यहाँ पर सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, जिसको लेकर के यहाँ से घर से निकलने के लिए जो है महिलाएं, यहाँ की जो घर में युवती है, स्कूल जानती है, उनको भी परेशानी होती है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया है और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है, क्या इस पे कार्रवाई होती है, क्या मेला यहाँ पे लगने से रोक लगेगा, अब देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए कोसी दर्पण, मैं हूं राजीव कुमार।